नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज के इस वीडियो में देखेंगे सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है। देखिए सबसे पहले आया था संस्कृत, जिसमें से लौकिक संस्कृत सबसे पहले आया था। सबसे पहले जो है वैदिक संस्कृत आया था, फिर लौकिक संस्कृत आया था। उसके बाद दोस्तों आज आया था आपका पाली। ये सब अपभ्रंश होते हुए चले गए हैं। फिर उसके बाद दोस्तों आपको क्या हुआ, प्राकृत आया। फिर उसके बाद दोस्तों जो है आपका अपभ्रंश, कभी कभी बीच में अवहट भी डाल देते हैं, तो अपभ्रंश दोस्तों आया। फिर उसके बाद आपका हिंदी आया, या फिर दोस्तों कह सकते हैं कि दोस्तों यहाँ से आपका विकास हुआ। तो यहाँ पर बात करेंगे आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है, बदलते गया है, उसके बाद ये हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या, स्वर जो वर्ण है उनकी संख्या। तो देखिए देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या 11 है। वैसे ये 13 होता है, जिसमें आपका अंग और अह भी है, लेकिन इसको हटा दिया जाता है और इसको, इन दोनों को अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। तो इन दोनों को हटा देते हैं तो 11 हो जाता है। टोटल जब आएगा तो दोस्तों 52 याद रखिएगा, वर्णों की संख्या जब आएगा तो। ठीक है, और स्वरों की संख्या आएगा तो 11 याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जहां शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो, कहीं पर दोस्तों शब्दांश का और वाक्यांश का आवृत्ति होगा, बार बार आएगा, किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, वहां निम्न अलंकार होता है, लेकिन अर्थ दोनों का भिन्न होगा। आवृत्ति होगा, एक बार आया फिर एक बार आएगा, तो इसके अर्थ भिन्न होंगे। जैसे कनक कनकते सौगुनी वाला है, तो जो खाए वो बहुराय वाला, जो पाए वो बहुराय। तो ये यमक अलंकार का क्या है, जो है एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला में पूछा जा रहा है उपमा अलंकार का कौन सा अंग है। एक तो आपको याद रखना है कि ये उपमा अलंकार है और बहुत बार यूपी के एग्जाम्स में बार बार रिपीट किया गया है। ठीक है, इसमें 4 भेद होते हैं, जैसे कि इसमें भेद पहले दिया है, वाचक, उपमेय, साधारण धर्म और दोस्तों यहाँ पर उपमान है। तो इसमें पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें दोस्तों जो है आप कैसे पकड़ेंगे, उपमेय जो होता है वो क्या होता है, जिसकी उपमा दी जाए। क्या चीज है जिसकी उपमा दी जा रही है? मन का उपमा दिया जा रहा है। ठीक है, मन को दोस्तों जो है दी जा रही है। क्या, अगर जिसकी दी जाती है, मतलब मन को ही तो कहा जा रहा है पीपर पात की तरह, तो ये हो जाता है उपमेय। तो ये हो जाएगा मन। और उसके बाद देखिए, जिससे उपमा दी जाती है, ठीक है, जिससे उपमा दी जाएगी उसको दोस्तों कहेंगे उपमान। मतलब कि दोस्तों ये पीपर पात दोस्तों जो है, पीपर पात क्या हो जाएगा, पीपर पात जो हो जाएगा वो उपमान हो जाएगा। ठीक है, तो ये पीपर पात क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार का उपमान भाग है। लेकिन और समझिए, सरिस मन डोला में देखिए, इस जो साधारण धर्म है, ये गुण की बात होगी, तो गुण की बात होगी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका साधारण धर्म हो जाएगा डोला, और सरिस जो हो जाएगा वो आपका वाचक शब्द हो जाएगा। सरिस क्या हो जाएगा, आपका वाचक शब्द हो जाएगा, सरिस। ठीक है, तो ये सब आप देख लीजिए, हो सकता है कि एग्जाम में घुमा फिरा के पूछ लिया जाए। नेक्स्ट देखिए, मृगनयन शब्द में कौन सा समास है। समास पूछा जा रहा है। मृगनयन मतलब मृग जो है के समान कहिए, सदृश नयन, मृग के सदृश नयन। ठीक है, उसी के जैसे। तो क्वालिटीज की बात जब भी होगी, विशेषण वाला जब भी होगा, तो उसको आप जो है कर्मधारय लगाएंगे, विशेषण वाला। तो यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, कर्मधारय समास में समानता एक जो है विशेषण और दूसरा जो होता है वो विशेष से होता है। ठीक है, देखिए आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह, तो जब भी अपोजिट होता है, माता पिता आना जाना, तो ये सब के बीच योजक चिन्ह लगता है, ऐसे माइनस की तरह। तो योजक चिन्ह दोस्तों इसके बीच नहीं लगा हुआ है, यही राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहां पर दिया है सुदृश्य, इसको अगर तोड़ेंगे, ये ऐसे लिख नहीं पाया है, इसको ऐसे लिखा जाता है। इसका सही संधि विच्छेद बताना है, तो इसका सही संधि विच्छेद होता है स प्लस उद्देश्य। ठीक है, और ये दोस्तों ऊपर एक है, यानी आप पकड़ लेंगे क्या है, ये गुण स्वर संधि है। जब भी ऊपर एक रहता है, या तो ओ की मात्रा या तो ए की मात्रा रहती है, तो क्या होता है, और री अगर आता है, तो ये तीनों रहता है, तो गुण स्वर संधि का एग्जाम्पल होता है स प्लस उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, सोद्देश्य। नेक्स्ट बात करेंगे, पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं। तो अभिवादन कहते हैं शुभाशीष, अपने से जो छोटे रहेंगे अभिवादन करेंगे। पत्र लेखन में शुभाशीष दोस्तों जो है शब्द अभिवादन के लिए प्रयोग किया जाता है, अपने से छोटे व्यक्तियों को जब लिखेंगे, व्यक्तिगत पत्र। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
को से किस कारक चिन्ह का भेद होता है? तो कर्ता ने कर्म को, ठीक है, और दोस्तों जो है संप्रदान के लिए होता है, करण से होता है या द्वारा होता है, ठीक है, संप्रदान के लिए होता है। इसे आप कारक से पकड़ लेंगे। तो यहां पर कर्म को था तो को कर्म से पकड़ते हैं, कर्म कारक का ये एग्जाम्पल है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानना है, कौन सा काल होगा? ठीक है, बच्चा जो है गया, ये खत्म हो चुका है, मतलब काम पूरा हो चुका है, तो आपका भूतकाल है और सामान्य भूतकाल है। देखिए भूतकाल के ऑप्शंस जो हैं सिर्फ पूर्ण भूतकाल और यहाँ पर सामान्य भूतकाल दिया हुआ है, तो ये सामान्य भूतकाल है। सामान्य भूतकाल से उत्पन्न होने वाले का यहाँ पर बोध हो रहा है, मतलब सिंपल सा यहाँ पर चीज़ निकल के आ रहा है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। आसन्न या वो पूर्ण वाला रहेगा, जैसे काम हम कोई पूरा होता रहेगा तो हमको उसको पूर्ण कह देंगे, और आसन्न कहते हैं जस्ट अभी खत्म हुआ है उसको। नेक्स्ट देखिए, कल तापमान अधिक होगा, ये जो वाक्य है इस वाक्य का काल पहचानना है, तो होगा है यानी कि दोस्तों वर्तमान होगा नहीं, वर्तमान होगा नहीं, आपका भविष्यत काल हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कल तापमान अधिक होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वाक्य में कोष्टक में दिए हुए शब्द के उपवाक्य का नाम बताना है। उपवाक्य का नाम बताना है, जो उपवाक्य यहाँ पर कोष्टक में दिया हुआ है, तो दिया हुआ है आपका रुपेश ही प्रथम आएगा क्योंकि वह बहुत मेहनती है। इस कोष्टक में जो दिया हुआ बहुत मेहनती, ये दोस्तों जो है किसका, ये दोस्तों जो है क्रिया विशेषण उपवाक्य है। क्रिया विशेषण, ये दोस्तों क्रिया की विशेषता बता रहा है, ठीक है, तो क्रिया क्रिया विशेषण यहाँ पर हो जाएगा। बहुत जो है क्या है दोस्तों, वह क्वालिटीज को बता रहा है और मेहनत का बता रहा है, तो क्रिया को बता रहा है, तो क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। इसको ए राइट आंसर करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, सीमांत पकौड़े, सीमांत नाम है ये, पकौड़े खा रहा है, रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। तो यही आपका रेखांकित भाग है। तो यहाँ पर रेखांकित भाग में दोस्तों जो है सीमांत पकौड़े खा रहा है में सकर्मक क्रिया है, जिसे कि सकर्मक अकर्मक कैसे पकड़ते हैं, जिसे सीमांत क्या खा रहा है। अगर हम क्या का प्रश्न करते हैं क्या खा रहा है तो पकौड़े आंसर मिल रहा है, तो सकर्मक है ये, ठीक है, तो सकर्मक यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? रामचरितमानस है, उसके बाद दोस्तों अगर बात करेंगे गीतावली भी है, कृष्णावली कृष्ण गीतावली भी है, ठीक है, रामचरितमानस है, गीतावली है, श्री कृष्ण गीतावली भी इन्हीं का है। भक्तमाल जो है, भक्तमाल रचना जो है नाभादास जी का है, किसका है? नाभादास जी का है रचना भक्तमाल, याद रखिएगा, तो यही नहीं है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। प्रतिस्थापित करना है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए, तो इसमें रेखांकित तो कुछ है नहीं, लेकिन बोल्ड में कर देना चाहिए था, कुछ गड़बड़ हो गया है। तो बड़ी मात्रा में के लिए दोस्तों क्या रखेंगे इसको, दोस्तों क्या कर सकते हैं, बड़ी मात्रा में के लिए सही वो कर सकते हैं कि आपका मात्रा की जगह पे शब्दावली संख्या में कर सकते हैं, मात्रा में ही था तो मात्रा में क्या कर सकते हैं, बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए, तो ये आपका प्रतिस्थापित किया जा सकता है। ए बिल्कुल ही सही उत्तर होगा, ठीक है, क्योंकि मात्रा जो है लोगों को मात्रा में थोड़ी मापेंगे, संख्या में मापेंगे, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से सही युग्म पहचानना है। तांडव मांडव, ये तो आपका क्या कर दिया, उसमें से आपका एक जो है निरर्थक शब्द डाल दिया है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्या है, अनृत का रित होता है, ये बिल्कुल सही है। मुक्त का दोस्तों क्या होता है, मुक्त का विलोम होता है ग्रस्त, जिसे रोग मुक्त रोगग्रस्त होता है ना, तो वही हो जाएगा। विभावना का अनुभावना होता है, क्या होता है, अनुभावना, तो इसमें जो सही है वो बी वाला ही सही है। अनृत्य का रित दोस्तों विलोम बिल्कुल ही सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर परवाची यानी परवाची सही किस में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर बात करेंगे दोस्तों, वदन, आनन, आस्य, मुख, मुखड़ा आदि शब्द दोस्तों ये क्या है, मुख के ही परवाची हैं। और दोस्तों बात करेंगे, कनक, कंचन सोना का है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया, निनाद, निनाद मतलब क्या होता है, उच्च स्वर होता है, उच्च आवाज़ जो होती है
उसको कहते हैं निनाद, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही है। ये सभी मुख के हैं, वदन, आनन और आस्य। और अगर बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर आगे तो नियति, विधि, ठीक है, नियति और विधि किस्मत की बात हो रही है, लेकिन धीवर मतलब क्या होता है, मछुआरा होता है, मछुआरा, तो ये गलत है। आगे बात करेंगे आपका आसुग और तीर जो होता है बाण के प्रवाची हैं, लेकिन जो प्रज्ञता है वो मेधा का, मेधा का मतलब दिमाग जो तेज होता है उसकी यहाँ पर बात हो रही है। तो ये आपके गलत हो जाते हैं, एक एक एक्स्ट्रा डाल दिया है, जबकि मुख का प्रवाची है वदन, आनन, आस्य, मुख का प्रवाची, यही बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, कोहली द्वारा शतक लगाया गया इस वाक्य में, इस वाक्य का कृतवाच्य में रूपांतरित करना है। कृतवाच्य मतलब डायरेक्ट दोस्तों जो है कर्ता पर पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कृतवाच्य का बनाने के लिए कोहली द्वारा शतक लगाया गया का यहाँ हो जाएगा कोहली ने शतक लगाया, कर्ता ने, कोहली ने जो है शतक लगाया, तो शतक लगाया, लगाए गा तो करेंगे नहीं, ने शतक मारा नहीं लगाएंगे, बना नहीं, लगाया लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि शब्द लगभग वैसे ही लगाना चाहिए, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रभाव कर्ता पर पड़ना चाहिए, ठीक है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, जानते हैं आप, कर्ता, कर्म और भाव्य, भाव। नेक्स्ट बात करेंगे इति, इति का आपको अर्थ भेद सही बताना है। इति, इति का मतलब, इसके मतलब होता है जो छोटी ई लगा रहता है, इसका मतलब होता है समाप्ति, समाप्ति, और इसके मतलब होता है विघ्न, विघ्न होता है। तो समाप्ति और विघ्न देखिए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शेष सब आपके गलत हैं, ठीक है। इति देख लीजिए, इस इति का मतलब होता है, नहीं कहते इति तो खत्म हो गया, समाप्ति हो गया, और इस इति का मतलब होता है विघ्न, दोनों देख लीजिए, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट देखिए, अलंकार शब्द में किस उपसर्ग का, तो देखिए अलम होता है, म होता है, वहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो अलम, ये अंग की मात्रा जो है ना ये म में चेंज हो जाता है जब भी आप ऐसे करेंगे। जैसे समभाव है तो संसार है ना, तो वहाँ पर सम हो जाएगा, संसार को समसार लिखेंगे, सम ऐसे नीचे हलंत रहेगा, वैसे ही ये टूट के वैसा हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अलम का अर्थ जो होता है यह यथेष्ट होता है, क्या होता है, इसका अर्थ होता है यथेष्ट, पर्याप्त, पर्याप्त, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संज्ञा से विशेषण के लिए इसमें से कौन सा सही है, संज्ञा से विशेषण के लिए तो भय से दोस्तों आपका क्या होता है, भयालु नहीं होगा, भयानक होगा, क्या होगा, भय से भयानक, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे भयानक राक्षस हमको दिखा, तो संज्ञा से दोस्तों विशेषण बनाना था, तो भयालु नहीं बनाएंगे, भयातुर भी नहीं बनाएंगे, और भयभीत भी नहीं बनाएंगे, भयानक बनाएंगे, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहेंगे, उसी को वर्णमाला कहते हैं। लिपि चिन्ह को क्रम के अनुसार, जैसे क के बाद ख आएगा, ग आएगा, लाइन से लगाना है ना, अ के बाद आ आएगा, ये सब क्रम के अनुसार वर्णमाला में होता है, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी का ही वर्ण होता है और इसको समूह जो रहेगा उसको वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, हिंदी में मूर्धन्य मतलब यहाँ पर जो है क्या होता है, जीव, जीव जो होता है ऊपर टच करता है, मुड़ जाता है, तो ये ट वाला होता है, ट वर्ग जो होता है ये मूर्धा होता है, मैं सब लिख दे रहा हूँ, मूर्धा होता है। पहले क ख ग घ जो रहेगा ना, क ख ग घ, ये होता है कंठ, कंठ से ध्वनि निकलता है। उसके बाद आपका तालु आता है, तालु, तालव्य या फिर तालु कह दीजिए, और मूर्धा या मूर्धन्य कह दीजिए, ट ठ ड ढ को, और फिर उसके बाद त थ द ध आता है, तो ये आपका होता है दंत, क्या होता है, दंत। अब प फ ब भ होता है आपका ओष्ठ, क्या होता है, ओष्ठ होता है। ये सब मैंने लिख दिया है क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं और से भी घुमा के आ जाता है, ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से बांटते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है, अघोष मतलब कि गूंजेगा नहीं, ठीक है। एक अल्पप्राण महाप्राण होता है जिसमें आपको कम से चालू करना है, यानी कि धीरे तेज ऐसे करके, अल्पप्राण मतलब कम वाला और तेज मतलब जो है महाप्राण। अघोष मतलब होता है पहला और दूसरा, घोषणा नहीं होता, जैसे क है, ख है, ये अघोष है। बाकी आपका ग जो है तीसरे नंबर पे जो है ग, ये घोषणा करता है, घ भी बोलिए, घ भी बोलेंगे, ये भी घोषणा करता है, ठीक है, और अंग भी बोलेंगे, ये भी आपका घोषणा करता है, ठीक है। तो ये सब आपके जो है क्या हैं,
जो है घोष हैं। तो क देखिए अघोष है, बिल्कुल सही है। ग देखिए यहाँ पर घोषणा करता है, ये नहीं होगा। घ देखिए घोषणा करता है। ज देखिए च छ ज, तो च और छ दोस्तों अघोष हो जाता है, लेकिन ज तीसरे नंबर पे आ रहा है, ये घोषणा करता है, ये भी नहीं होगा। तो क इसका राइट आंसर सही उत्तर होगा। घोष अघोष समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। पीने की इच्छा को कहते हैं, पीने की इच्छा को कहते हैं, क्या कहते हैं? पिपासा कहते हैं। क्या कहते हैं? पिपासा। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका? बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पीने की इच्छा, अगर कोई पीने की इच्छा रखता है उसको पिपासु कहते हैं। इच्छा जो रखता है व्यक्ति उसको पिपासु कहेंगे, लेकिन इच्छा को क्या कहेंगे? पिपासा कहेंगे। बी राइट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों ये सेट नंबर 3 था। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको हिंदी का ये सेट पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ ऐसे ही प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और प्लेलिस्ट में चेक करते रहिए। प्लेलिस्ट में अलग अलग सब्जेक्ट के दोस्तों जो है ऐसे ही फ्री प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।